सो राजा ये बताएं कि ये जो भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने की जो खबरें आ रही हैं तो वो कितना गंभीर है मामला। देखिए, इसमें मीडिया ने काफ़ी हाइपर कर दिया है, बल्कि इस किस्म का कोई तनाव नहीं है। असल में देखा जाए तो कुछ इंकर्शन ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये इंकर्शंस जैसे होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने कहा इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि नेविगेशनल एरर्स हुए हैं। चाइनीज़ फौज के जवान जो हैं, क्योंकि मैप्स ने उनके मैप्स में वहाँ कोई बॉर्डर है नहीं, वो उन्होंने गलती किया होगा। या फिर दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि सचमुच चाइना ने क्या कहते हैं डेलिबरेटली यहाँ पे कुछ कदम उठाया है, तो इसके ये वजह हो सकता है क्योंकि जो बॉर्डर टॉक्स अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, उस के बैकग्राउंड में चीन किसी किस्म का जो है दबाव बढ़ाना चाहता है इंडिया पे। लेकिन किसी भी माहौल में यहाँ पे कोई जंग छिड़ने के कोई जो है वातावरण है नहीं, क्योंकि ना ही चाइना अपने इकोनॉमी को हर्ट करना चाहता है, ना ही वो ये चाहता है कि उसकी जो पीसफुल राइस की बात जो कर रहा था वो अभी तक उसके ऊपर कोई आँच आए। ना ही चाइना के अंदर भारत के खिलाफ किसी किस्म का जो है नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं है, या किसी किस्म का एंटी इंडिया फीलिंग नहीं है जिसको कैपिटलाइज करके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कोई जंग जैसी कोई चीज़ जो है शुरू कर सके। दो चीज़ें और हैं, जैसे दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश को जो एक विजिट फोर्थकमिंग, उस पर एक चाइना ने आपत्ति जताई है, और दूसरी चीज़ जो एक वॉर एक्सरसाइजेस सीमा के नज़दीक होने वाले हैं उसको उनको लेकर भी काफ़ी चिंता है। तो ये कितना मतलब अहम है, कितना गंभीर है ये दो मामले भी जो भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं। देखिए, दलाई लामा का जो विजिट है वो ज़रूर चाइना को मुश्किल है डाइजेस्ट करना, बल्कि और हाल ही में दलाई लामा के साथ जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स मिले थे वो भी उन्हें पसंद नहीं आया। तो दलाई लामा को लेके तो उन्हें काफ़ी टाइम से चिंता है, और खासकर अगर वो कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाए तो बिल्कुल होगा, और खासकर इस वक्त जब बॉर्डर नेगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मिलिट्री ऑपरेशन का मामला है, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ जो है भारत का तनाव कम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज काफ़ी हद तक जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लग गया है, तो ये नेचुरल है कि कुछ हद तक भारत अपनी फौजों को रीअलोकेशन करेगा दूसरे बॉर्डर की तरफ, और वहाँ पे उनके रेडीनेस को टेस्ट करने के लिए अलग वेरियस किस्म के एक्सरसाइजेस करे। और जहाँ तक चाइना का मामला है, ये पीएलए और इंडियन आर्मी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, क्योंकि जून में जब इंडियन आर्मी ने पहली बार जब 2 डिवीजन शिफ्ट किए थे अरुणाचल प्रदेश में, तब भी उन्होंने आपत्ति जताई थी इस बात को लेकर। तो और अब जब वो कुछ जो है ऑपरेशनल गेम्स कर रहे हैं उस तरफ, तो लगता है कि भारतीय फौज में कुछ जनरल्स में के बीच में ज़रूर कुछ जो है कंसर्न है। एक आखिरी सवाल, अमेरिका के भारत के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और चाइना के साथ भी इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी अमेरिका निर्भर करता है एक हद से चाइना पर। तो क्या अमेरिका ये जो तनाव है उसे कम करने के लिए कुछ कदम उठा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ना भारत ने ना चीन ने इस मामले को इंटरनेशनलाइज किया है, कि मतलब जो तनाव को उन्होंने इंटरनेशनलाइज नहीं किया, ना ही गवर्नमेंट्स ऑन आइदर साइड उन्होंने कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं किया एक दूसरे के खिलाफ। तो किसी तीसरी पार्टी को इसमें इन्वॉल्व करने की, अमेरिका जैसे किसी पार्टी को इन्वॉल्व करने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात यह है कि अगर भारत अमेरिका को इन्वॉल्व करना भी चाहे, तो अमेरिका का लेवरेज कितना है चाइना के साथ इस वक्त, कि अमेरिका किस हद तक दबाव डाल सकता है चाइना के ऊपर, ये एक बात है। और हाँ, ये ज़रूर है कि बराक ओबामा जो कि जॉन एफ कैनेडी के सक्सेसर कहे जाते हैं, वो ये ज़रूर याद रखेंगे कि जब पिछली बारी भारत और चीन के बीच में जब तनाव छिड़ा था 1962 में, तो वो जॉन एफ कैनेडी के एडमिनिस्ट्रेशन में ही था। तो वो ज़रूर चाहेंगे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, खासकर दिस अर्ली ऑन, दोनों देशों के बीच जो है अमन बनी रहे। एक बिल्कुल आखिरी सवाल के, तो क्या अमेरिका एक ट्रेड का इस्तेमाल करके कुछ एक मैकेनिज्म तीनों देशों के बीच इवॉल्व हो सकता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच ट्रेड भी बढ़ रहा है हर साल, तो क्या आपको लगता है ये एक ट्रेड बेस्ड रिलेशनशिप नहीं हो सकती? देखिए, बायलैटरल ट्रेड ज़रूर बढ़ रहा है, बल्कि ये हो सकता है कि बहुत ही जल्द जो है, इनफैक्ट चाइना भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। तो
आने वाले दिनों में अमेरिका का इंडिया का बायलैटरल ट्रेड और फिर कम हो सकता है। जहां तक ट्राइलैटरल ट्रेड का सवाल है, ये मेरे ख्याल से लगता नहीं। कुछ केमिकल्स जैसे चीज़ों में जहां पे इंडिया बल्क में एक्सपोर्ट करता है चाइना को, चाइना उन्हें प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, ऐसी जगह कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है ट्राइलैटरल ट्रेड, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। खासकर चाइना ने अपोज किया है इंडिया का मेंबरशिप इन कम्युनिटीज सच एज आसियान से लेके ईस्ट एशियन क्या कहते हैं ईस्ट एशियन स्टेट समिट, ईस्ट एशिया समिट तक। तो इसलिए ये ज़रूर हो सकता है कि बायलैटरल ट्रेड बनी रहे, लेकिन कोई ट्राइलैटरल अरेंजमेंट मेरे ख्याल से इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बस एक फॉलोअप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने बात की कि चाइना ने एडीबी बैंक के जो अरुणाचल के जो डैम प्रोजेक्ट थे उसको भी अपोज किया था, हालांकि पाकिस्तान ने भारत के समर्थन में वोट किया उस लोन के लिए जो डैम्स कंस्ट्रक्शन। तो ये जो चाइना आपत्तियां जताता है हर वक्त मैप को लेकर, किसी सिक्किम को लेकर या किसी और प्रोविंस को लेकर, तो क्या ये एक उसका एक तरीका नहीं समझा जा सकता कि वो भी एक तरह से इस बारे में स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता? देखिए, चाइना एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि भारत के पास कोई लेवरेज नहीं है कि भारत जो है डिफेंसिव पे है, डिफेंसिव पे खेल रहा है। तो भारत सिक्किम को कंसीडर किया चाइना ने कि सिक्किम भारत का ही एक अभिन्न अंग है, लेकिन बदले में करीब 2004 के आसपास जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो मंजूर कर लिया कि तिब्बत इज ए कंप्लीट पार्ट ऑफ चाइना, इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ चाइना, और इस मामले को लेके वो आगे कोई आपत्ति नहीं जताएंगे। तो बहुत बड़ा कार्ड चला गया। अब भारत के पास ज़्यादा कोई कार्ड्स नहीं बचे हैं, तो इस वजह से ऑब्वियसली चाइना के इंटरेस्ट में है नहीं कि वो इस इश्यू को लेके बहुत कोई पॉजिटिव स्टेप उठाए। चाइना के 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स हैं, हर एक कंट्री के साथ जो है उन्होंने शांति बना लिया है। सिर्फ एक भारत के साथ ही उनका बॉर्डर डिस्प्यूट अब तक बना रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है चाइना को इस डिस्प्यूट को तुरंत सॉल्व करने के लिए। तो क्या इंसेंटिव हो सकता है वो? देखिए, इंसेंटिव ये हो सकता है कि अगर भारत और चीन के जो है टाइज यूएस और चाइना के जैसे बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट बन जाएं, तो फिर उस वक्त चाहे वो इकोनॉमिक टाइज हों, मेनली इकोनॉमिक टाइज ही होंगे, और पीपल टू पीपल रिलेशंस हों, अगर बहुत स्ट्रांग हो जाएं तो उस वक्त चाइना ज़रूर इस मामले के बारे में गंभीरता से सोच सकता है। राजा, बहुत बहुत शुक्रिया।